हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटी बाय सुपर। मेरा नाम है आकाश भाई। इस वीडियो के जरिए आपके साथ कोई गुड न्यूज तो मैं साझा नहीं करने वाला हूं, लेकिन एक बैड न्यूज निकल कर आ रही है उन सभी बच्चों के लिए जो कि सीयूटी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 3 यूनिवर्सिटी में रही है आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके 2022 की अगर हम बात करें तो 2,62,000 बच्चों ने प्रेफरेंस दी थी, और 2023 की बात करें तो 3,10,000 से भी ज्यादा बार कोर्स को चुना गया था। मैं बात कर रहा हूं यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, जहां पर एक आर्टिकल रिलीज किया गया है। हिंदुस्तान.com एक ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट है, जहां पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूटी से दाखिले न लेने की तैयारी, सीटें भरना हो गया मुश्किल। देखिए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वाइस चांसलर है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, ड्यूरिंग दी एकेडमिक काउंसलिंग मीटिंग, वहां पर एक मुद्दा उठाया गया है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सीयूटी एग्जाम के बाद, जो चाहे आप 2022 की बात करें चाहे 2023 की बात करें, सीटें भरना मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम की, अगर 4615 4615 सीटें थी। देखिए, यहां पर पूरी तरीके से डेटा इन्होंने रिलीज भी किया है और अच्छे तरीके से बताया है कि बीए प्रोग्राम में 4615 सीटें थी, तो केवल 3903 पर ही एडमिशन हो पाया है। सीएमपी डिग्री कॉलेज की बात अगर हम कर लें, सीएमपी डिग्री कॉलेज के अंदर अगर 2800 सीटें थी, तो उनमें से केवल 1500 सीटों पर ही एडमिशन हो पाया है। उसकी वजह चाहे जो भी हो, देखिए, एक तरफ तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो 16 अगस्त से इसका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब 16 अगस्त तक इसके सारे के सारे काउंसलिंग राउंड, मेजर काउंसलिंग राउंड जो है वो कंडक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करता हूं तो ये लोग 24 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एक नोटिस निकालते हैं, अपनी वेबसाइट पर बताते थे कि भैया हमारे अब काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होंगे। 26 तारीख से आप लोग कट ऑफ मार्क्स देखना शुरू कर सकते हैं और आप अपना एडमिशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वजह से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये एडमिशन प्रक्रिया चली। और उधर अगर मैं बात करूं बीए बीकॉम वाले बच्चे, वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले चुके होते थे। तो ये सबसे बड़ी वजह रही मेरे हिसाब से। अब इन्होंने बोल तो दिया कि भाई हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम सीयूटी के जरिए एडमिशन ना ले। एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस अफसर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैथमेटिशियन और भौतिक शास्त्री निकलकर आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। इतना तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क है इस यूनिवर्सिटी का। और क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, अब सबसे पहला काम इनका होगा कि ये एक लेटर लिखेंगे यूजीसी को कि भैया हम जो है सीयूटी के जरिए एडमिशन नहीं लेने का प्लान कर रहे हैं, हमें परमिशन दी जाए। यूजीसी के चेयरमैन मामिलाला जगदीश जी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया सीयूटी एग्जाम को न केवल इस देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम बनाया जाए, जहां पर ये चाइना के गांव एग्जाम को भी पछाड़ दे। और इन्होंने साफ बोल दिया था कि किसी और यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जरूरी है ये एक्सेप्ट करना सीयूटी का स्कोर, और इसी के माध्यम से एडमिशन लेना अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर और अपने कॉलेजेस के अंदर। तो यहां पर एक मात्र सॉल्यूशन जो सजेस्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कोई ऑफिशियल देख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि भैया एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल जो है बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इससे यह फायदा होगा कि सभी की सभी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रक्रिया एक ही डेट पर शुरू होगी, सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया एक ही तरीके से शुरू होगी। और ये देखा जाएगा कि भैया कॉमन काउंसलिंग पोर्टल अनाउंस हो गया, इसमें अपना फॉर्म फिल करो और सभी यूनिवर्सिटीज में जो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो उनमें एक ही तारीख को और एक ही सीयूटी स्कोर के साथ आप अपना सारा का सारा डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो ये सबसे एक रामबाण इलाज होगा इस चीज का, जो कि आप लेट एडमिशन प्रक्रिया अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सीयूटी से रिलेटेड पीडीएफ्स एंड रिलेटेड अपडेट्स वहीं पर आते हैं। थैंक यू वेरी मच।